बालक को चेतना देता हूं, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और यह विषय मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को नकार दें, यदि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा ज्ञान और विज्ञान केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही ध्यान और एक ही तथ्य पर अपने को अग्रसर कर रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण सभ्य और पूर्ण उन्नत बनाया जाए। और उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको पूर्ण सभ्य बनाने के लिए, उसको चेतना देने के लिए इन सब तथ्यों और तत्वों की आवश्यकता पड़ी है। इन तत्वों में धर्म है, इन तत्वों में विज्ञान है। ज्ञान है, शास्त्र है, क्रिया है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब क्रियाकलापों का निष्कर्ष एक ही है कि हम मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा योग्य, ज्यादा से ज्यादा सफल, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएं। आज विज्ञान यदि वायुयान बनाता है, तो वायुयान बनाने के पीछे उसका मकसद और मंतव्य इतना ही है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा सके। यदि उसने टेलीफोन बनाया है, तो उसका पीछे मंतव्य उसका इतना ही है कि मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुखी बना सके। यह सारा विज्ञान की प्रगति केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है कि मनुष्य ज्यादा सुखी हो। मनुष्य ज्यादा सुखी बाह्य रूप से भी होना चाहता है, मनुष्य ज्यादा सुखी आंतरिक रूप से भी होना चाहता है। बाह्य रूप से ज्यादा सुखी होने के लिए उसे विज्ञान के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए विज्ञान कोई मदद, कोई सहायता नहीं करता। विज्ञान को अगर उन्नति करनी है तो वह केवल उसके बाह्य रूप को सुखी और सफल बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुखी और सफलता देने के लिए विज्ञान आवश्यक है, मगर वह उसका बाहरी क्रियाकलाप है, वह उसका बाहरी चिंतन है, वह उसको बाहर से सुखी और संतुष्ट और सफलता दे सकता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि ये सब सुख और साधन होते हुए भी मनुष्य पूर्ण आनंद अनुभव कर सके। ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख और आनंद अनुभव तभी कर सकता है जब वो आंतरिक रूप से भी सुखी और सफल हो। सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह शास्त्र का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह उन चिंतन, उन विचारों, उन धारणाओं को अपनाए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसके लिए बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है, उसके लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर की ओर प्रवेश करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर अपने जितने भी द्वार हैं, अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को हम भेदन कर सकें। चाहे वह मणिपुर चक्र हो, चाहे नाथ चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो। जब तक हम आंतरिक रूप से समाधि के माध्यम से अंदर नहीं पहुंच सकेंगे और अंदर जाकर के उस समस्त देहों को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है तो मनुष्य सुखी भी नहीं है। पलंग पर लेटा लेटा भी करवटें बदलता रहता है, चारों तरफ सुख सुविधाएं होते हुए भी बेचैन और परेशान बना रहता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य, मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचार इतना ही है कि वह सभी दृष्टियों से सफल हो, मगर सुखी हो, संतुष्ट हो। और ये संतुष्टि का भाव उसका आत्म केंद्रित भाव है, क्योंकि मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर और भी 6 शरीर हैं। इस प्रकार से इन 7 शरीरों का भेदन करने की क्रिया जीवन की एक अनुभूत क्रिया है। वह चाहे भूलोक हो, भूलोक हो, स्व, मह, जन, तप और सत्यम, ये समस्त लोक शरीर के अंदर के लोक है, शरीर के अंदर के द्वार हैं। इन एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और 7वें द्वार पर पहुंचने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं।
यह विज्ञान हमें नहीं बता सकता। विज्ञान के ग्रंथों में इसका कोई उत्तर नहीं है, विज्ञान के पास इसका हल नहीं है। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता, विज्ञान मनुष्य को भूख नहीं दे सकता, विज्ञान मनुष्य को उन्नति नहीं दे सकता, विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता, और विज्ञान मनुष्य को आत्म तृप्ति भी नहीं दे सकता। विज्ञान की लिमिट है, एक सीमा है। वह बाहरी जीवन के चिंतन को तो दे सकता है, आंतरिक जीवन के आनंद को वह प्रदान नहीं कर सकता। और आंतरिक जीवन के आनंद को प्रदान करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि कहते हैं। इस ध्यान, इस समाधि और इस साधना को जीवन का आवश्यक तत्व और अनिवार्य तत्व माना गया है। परंतु प्रश्न तो यह है कि क्या यह सिद्धि मनुष्य को सिखाई जा सकती है? क्या इनमें मनुष्य को पारंगत किया जा सकता है? क्या ये सब ज्ञान देने से मनुष्य ज्यादा सुखी और सफल और संतुष्ट और तृप्त हो सकता है? मेरा उत्तर है कि यह पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। केवल शिक्षा देने से और उसको शास्त्र चर्चा करने से मनुष्य के हृदय में उन सातों द्वारों को प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो एक प्रयत्न है, वह एक प्रयास है। उस प्रयास में वह ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अंदर उतरने की क्रिया करता है, और वह बाहरी शरीर से अंदर, इस भूलोक से अंदर भूलोक तक पहुंचता है, स्वलोक तक भी पहुंचता है। गायत्री के मूल बिंदु को, मूल बीज को, जहां भूर्भुवः स्वः कहा गया है, वह मूल बिंदु व मूल बीज केवल सातों द्वारों को स्पष्ट करने की क्रिया है। और उसमें बताया गया है कि मनुष्य पूर्ण आनंद, मैं आनंद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुख शब्द का नहीं। सुख तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है, आनंद तो आंतरिक अनुभूतियों से प्राप्त हो सकता है। और आंतरिक अनुभूतियां जब हम सातवें द्वार तक पहुंचते हैं तब प्राप्त हो सकता है। क्या मनुष्य इस ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस सातवें द्वार तक पहुंच सकता है जहां आनंद का सरोवर है, जहां पूर्णता है, जहां तृप्ति है, जहां निश्चिंतता है? पहुंच सकता है, मगर इसके लिए सक्षम और समर्थ गुरु की जरूरत है, जो उसकी उंगली पकड़ करके उसको एहसास कराए, उसको स्पष्ट करे कि इस देह के अंदर एक दूसरी देह है जिसको भूलोक कहा गया है, जिसको स्वरलोक कहा गया है, जिसको महलोक, जनलोक, तपलोक और जिसको सत्यलोक कहा गया है। ऐसा तो है नहीं कि पांवों से चल करके हम एक लोक से दूसरे लोक तक या एक द्वार से दूसरे द्वार तक पहुंच सकें। यह तो अंदर उतरने की क्रिया है, और अंदर उतरने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के साथ साथ गुरु भी उसके अंदर में प्रवेश करे, उसके आंतरिक चेतना को प्रवेश करे, आंतरिक चेतना को थपथपाए, उसके मूल बिंदु को स्पर्श करे, उसके अंदर के द्वार को खोले, और भूलोक से आगे जाने पर, भूलोक का जब द्वार खुले तब भूलोक में जाने पर एहसास कर सके कि जीवन का मूल मर्म, जीवन का मूल चिंतन क्या है। भूलोक का तात्पर्य है हम समस्त ब्रह्मांड को समझने का ज्ञान प्राप्त कर सके। और तीसरा द्वार स्वरलोक है। स्वरलोक का तात्पर्य है कि जब हम ब्रह्मांड को देखने की क्रिया, ब्रह्मांड को समझने की क्रिया कर सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पहचानने की क्रिया कर सके, अपने आंतरिक जीवन को पहचानने की क्रिया कर सके कि हम कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हम ब्रह्मांड में हमारी उपलब्धि, अनिवार्यता क्यों है, और हम कैसे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं। ब्रह्मांड को अपने अंदर उतारने की क्रिया स्वरलोक में पहुंचने पर संभव है। और जब व्यक्ति स्वरलोक तक पहुंच जाता है तब उसका आगे का द्वार महलोक है। और महलोक का तात्पर्य उस ब्रह्मांड के होने वाले कार्यों में, उस ब्रह्मांड में होने वाली हलचल को अपने इंगित से, अपने इशारे से, अपने संकेत से उसमें व्याघात उत्पन्न कर सके, जैसा चाहे उस प्रकार से उन क्रियाओं को कर सके। यदि कोई घटना घट रही है तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बनाया जा सके। यहाँ बैठे हुए भी इस विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई घटना घटित हो रही है तो वह साक्षी बन सके। यह साक्षी बनने की क्रिया, चाहे वह चंद्रलोक हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे यक्ष लोक हो, कुबेर लोक हो, कोई भी लोक हो, उसमें स्वयं प्रवेश कर सके, जा सके, अपने आप को साक्षीभूत बना सके, वहां के दृश्य को देख सके, और यदि वहां कोई घटना घटित हो रही हो तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बना सके। यह महलोक है। और महलोक के आगे एक और लोक है, एक और द्वार है जिसको जनलोक कहा गया है।
और जन का तात्पर्य है अखंड आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त करने की क्रिया। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि उसकी देह भले ही बाहर है मगर अपनी इस देह से भी और सूक्ष्म देह धारण कर सके और सूक्ष्म देह के माध्यम से वह समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सके। इस सूक्ष्म देह के माध्यम से दूसरे स्थान पर जा सके। जन का तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म करके वापस उसी शरीर को प्राप्त कर देने की क्रिया। मैं जितना लंबा चौड़ा मेरा व्यक्तित्व है, शरीर है, मैं इसको बिल्कुल एक छोटा मच्छर के आकार का इस शरीर को बना करके किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी स्थान पर जा सकूं। चाहे वह बर्फ का प्रदेश हो, चाहे उष्णता का प्रदेश हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे चंद्रलोक हो और चाहे किसी प्रकार का लोक हो, और वहां जाकर के वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकूं। यदि मैं 6.5 फीट का हूं तो 6.5 फीट वापस बन सकूं। यह बन सकने की क्रिया जनलोक है और यह उस जनलोक की क्रिया पर पहुंचने पर, उस द्वार को खोलने पर ऐसी क्रिया संभव हो सकती है। बाहरी लोक से विचरण करने पर ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आप जनलोक तक पहुंच सकें। और उसके बाद में एक और लोक बनता है, इसको तप लोक कहा गया है। एक और द्वार है, एक और शरीर है, इस शरीर के अंदर का एक तप। उस तप द्वार पर या उस तप लोक में या उस तप देह में अपने आप को हजार हजार रूपों में विभूतिकरण करने की क्रिया है। आप एक शरीर है, आप अपने साथ 20 शरीर ठीक उसी आकार के बना सकते हैं। यदि मैं एक हूं तो मैं 20 शरीर बना सकूं, 50 बना सकूं, 100 बना सकूं और एक ही जैसे रूप, रंग, आकार, विचार, धारणा और चिंतन और सोचना और विचारने की क्रिया के साथ में। और यदि मैं 100 शरीर बना सकता हूं तो एक शरीर से यहां बैठा बैठा बात कर सकता हूं, तो दूसरे शरीर से मैं यहां से 1000 मील दूर बैठा हुआ भी उसी क्षण बात भी कर सकता हूं। तीसरे शरीर से मैं सिद्धासन प्रवेश भी कर सकता हूं। चौथे शरीर से मैं सूर्य लोक में प्रवचन भी कर सकता हूं। 5वें लोक से मैं और क्रिया कर सकता हूं। मनुष्य एक शरीर से जितने शरीर बना लेने की क्रिया बने, एक शरीर को रखते हुए और भी सैकड़ों शरीर बना सके, उसी आकार के, उसी चिंतन से, बुद्धि और भावना के उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में। यह तप लोक है, यह तप द्वार है, यह तप जीवन है, यह तप देह है। और यह छठे द्वार तक पहुंचने की क्रिया जब साधक प्राप्त कर लेता है तब अंतिम द्वार तक पहुंचता है और वह अंतिम द्वार है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।